तो बच्चों ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था घर से करने को, और इसमें है क्या कि दो बैटरीज, दो सर्किट्स आपको दिखाई गई हैं, और एक सर्किट में दोनों सर्किट्स में सिमेट्रीज क्या क्या है पहले समझ लें कि दोनों में 10-10 वोल्ट की बैटरी है। 10-10 वोल्ट मतलब इसका ईएमएफ 10 वोल्ट है। दोनों का रेजिस्टेंस भी 1 ओम है इंटरनल। यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें कुछ भी है, बैटरी है या रजिस्टर है, कुछ भी है, ये नहीं पता है। इस बॉक्स में क्या है ये नहीं पता है। अच्छा, असिमेट्री क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों फिगर्स में, कि इसमें जो है करंट इस बैटरी के पॉजिटिव से निकल के जा रही है और इस वाले फिगर में पॉजिटिव की तरफ आ रही है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि पहले ये पूछा गया है कि भाई आपको ये बताना है, पहला पार्ट ये है कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी क्या है। तो पहले वाले फिगर में जो ईएमएफ है इस बैटरी का वो भी 10 वोल्ट आपको दिख रहा है। इस बैटरी की बात की जा रही है कि इस बैटरी का ईएमएफ कितना है। वैसे ही इसका भी ईएमएफ पहले पार्ट में अगर आंसर बोला जाए तो इसका भी ईएमएफ कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। देख करके बता सकते हैं, कुछ और करने की जरूरत नहीं। फिर दूसरा इसमें पार्ट पूछा गया है, दूसरा पार्ट पूछा गया है कि बैटरी इज एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ लोड। ये बैटरी सोर्स है, मतलब चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है। तो अगर किसी बैटरी के पॉजिटिव से करंट बाहर निकल रही है तो वो एक सोर्स की तरह काम करती है। तो इसमें ये जो बैटरी है वो सोर्स है ना, वो पावर का सोर्स है, वो करंट प्रोवाइड कर रही है सिस्टम को, सर्किट को, तो सोर्स है। और ये सोर्स नहीं है, इसमें क्या है कि बैटरी में खुद करंट आ रही है, बैटरी चार्ज हो रही है, ये चार्जिंग में डिस्चार्जिंग है, ये लोड की तरह काम कर रही है, ये लोड है। ये भी क्लियर हो गया। फिर पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। फिर इसमें पूछा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो इस वाले केस में, पहले वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है तो कितना होगा भाई, ये एक डिस्चार्जिंग बैटरी है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिस्चार्जिंग बैटरी का होता है E माइनस आई उसका रेजिस्टेंस। दिस इज इक्वल टू 10 वोल्ट minus current is 1 into resistance is 1, so this is 9 volt. तो potential difference across the terminals इतना आ गया। ये एक चार्जिंग बैटरी है, इसकी चार्जिंग हो रही है। तो चार्जिंग बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बताया था क्या होता है। चार्जिंग बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है E प्लस E2, E2 पे देते हैं, E प्लस I है ना, I R। तो 10 प्लस 1 into 1 11 वोल्ट। इसका मतलब ये समझो कि भाई ये जो बॉक्स है ये पक्का है कि इसमें 11 वोल्ट की बैटरी है, क्योंकि इसके टर्मिनल्स के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में 11 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स 11 वोल्ट आ रहा है। दिस मींस दिस बॉक्स हैज अ पावरफुल बैटरी व्हिच हैज ग्रेटर ईएमएफ or potential difference, and the potential difference of these two points must be equal to the potential difference across these two points. यहाँ का पोटेंशियल इसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ वाला इसके इक्वल होना चाहिए। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आया है वही यहाँ पर होना चाहिए। इसलिए इसके अंदर एक बैटरी जरूर है और 11 वोल्ट की बैटरी है। पावर इनपुट टू द बैटरी और आउटपुट बाय द बैटरी। इसमें क्या देखो, इसमें तो पावर आउटपुट है, तो पावर आउटपुट बाय द बैटरी मैंने आपको बताया है V1 जो वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल है इनटू उसमें करंट जो फ्लो कर रही है करंट। तो V1 9 into 1 तो 9 वॉट, 9 वॉट का इसमें पावर आउटपुट है, 9 वॉट का पावर आउटपुट है। और इसमें क्या होगा, यहां फिर से मैं लिख देता हूं, विजिबल नहीं शायद। तो यहां पर अगर हमें पावर आउटपुट पूछा जाए तो फोर्थ चीज पूछी गई कि पावर इसमें आउटपुट है ना, क्योंकि ये बैटरी सोर्स की तरह काम कर रही है। तो पावर आउटपुट टू द एक्सटर्नल सर्किट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इनटू करंट। तो दिस इज 9 into 1 9 वॉट। तो 9 वॉट इसका पावर आउटपुट है। इसमें पावर इनपुट होगा, इसमें अगर देखा जाए तो पावर इनपुट होगा ना, इसमें पावर इनपुट कितना होगा, इनपुट होगा, इनपुट, क्योंकि इसको चार्ज किया जा रहा है ना, तो पावर इनपुट होगा। तो पावर इनपुट इज इसके अक्रॉस, टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 11 इनटू करंट कितना है 1, तो इसका मतलब 11 जूल पर सेकंड, इसका मतलब 11 वॉट आ गया।
11 वॉट क्या है? 11 वॉट पावर इनपुट है सेकेंड ऑफ द बैटरी। ये भी हो गया। फिफ्थ इसमें पार्ट पूछा गया है, द रेट एट विच हीट इज जनरेटेड इनसाइड द बैटरी। अगर पूछा जाए कि हीट कितना रेट से जनरेट हो रही है, तो फर्स्ट बैटरी, उधर वाली बैटरी और उधर बैटरी के बीच में मैं सारी चीजें लिख देता हूं। वो ये वाला उस फिगर, लेफ्ट फिगर के लिए है, ये राइट फिगर के लिए, ये चीजें। तो अगर हम यहां से लिखें तो क्या होगा भाई, द रेट एट विच हीट इज जनरेटेड इनसाइड द बैटरी, तो आई स्क्वायर हीट का फॉर्मूला ये होता है, रेट ऑफ हीट जनरेशन का फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो ये थर्मल पावर है ना, तो हीट का जो पावर है जनरेट हो रहा है वो सिंपली क्या होता है कि उस बैटरी के अंदर जो करंट है उसका स्क्वायर इनटू उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, मैंने बताया। तो आई है 1, तो 1 वॉट। ऐसे ही इसमें भी कितना होगा, हीट के लिए ना, चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, चाहे बैटरी को चार्ज करोगे चाहे डिस्चार्ज करोगे, दोनों केसेस में हीटिंग हो जाती है। तो हीटिंग का तो एक ही फॉर्मूला है, हीट रिलेटेड इनसाइड द बैटरी इज करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। सो दिस इज इक्वल टू 1 वॉट। करंट दोनों में, ये होगी 5वीं बात। फिफ्थ, साथ ही साथ इसमें पूछा गया कि द रेट एट विच द केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल इज कंज्यूम्ड और इंक्रीज्ड। तो जो सोर्स है, जो पावर दे रहा है, जो बैटरी पावर दे रही है, वो तो केमिकल एनर्जी को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है ना, मैं नहीं, केमिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ये कंज्यूम कर रही है, और ये केमिकल एनर्जी कंज्यूम करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो इसमें अगर पूछा जाए, इसमें पूछा जाए कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ केमिकल एनर्जी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ केमिकल एनर्जी, तो ये कितना होगा, मैंने बताया था ई स्क्वायर ई इंटू आई। ईएमएफ कितना है 10 और करंट कितना है 1, तो 10 वॉट। तो ये देखो, ये जो बैटरी जो सोर्स है ना, ये जो सोर्स है वो 10 वॉट, ये इलेक्ट्रिकल, ये केमिकल एनर्जी 10 वॉट ले रही है, पावर ले रहा है, और दे कितना रहा है पावर आउटपुट इज 9 वॉट। तो 1 वॉट का खर्चा हो गया ना हीट के फॉर्म में। तो 10 वॉट ये जो बैटरी है, जो सोर्स की तरह काम कर रही है, ये 10 वॉट तो केमिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है, 1 वॉट की हीटिंग कर रही है, और 9 वॉट जो है सिस्टम को पावर आउटपुट मिल जा रहा है, इसको बॉक्स को लोग भी मिल जा रहा है। ऐसे ही इसमें जो है ये चार्ज हो रही है, तो इसकी केमिकल एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है, इसकी केमिकल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो इसमें पूछा गया है कि द रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज इंक्रीज्ड, तो इसकी केमिकल एनर्जी इंक्रीज होने का रेट क्या होगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ केमिकल एनर्जी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ केमिकल एनर्जी। फॉर्मूला वही है, मैंने आपको बताया, दिस इज इक्वल टू E इंटू आई। तो इसके अंदर कितना है 10, तो इसको भी क्या है 10 वॉट। तो इस वाली बैटरी में इसको मिल कितना रहा है, इसको अगर हम देखें कि इसको वॉटेज पावर कितना मिल रहा है, तो इसको पावर जो इनपुट है, इसका जो पावर इनपुट है वो 11 वॉट है, तो इसको 11 वॉट मिल रहा है, उसमें 1 वॉट हीट का निकल जा रहा है, और बाकी 10 वॉट से उसकी केमिकल एनर्जी बढ़ जा रही है। ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बॉक्स, तो ये क्लियर है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में होगा, ये रेजिस्टेंस इंटरनल है, ये इसके अंदर है, बाहर दिखाई जाता है तो अंदर नहीं, तो जो डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के क्रॉस होगा वही डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के क्रॉस होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट था, तो यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस बॉक्स के क्रॉस कितना होगा 9 वोल्ट होगा। यहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया था इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो आया था 11 वोल्ट्स, तो यहां इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा 11 वोल्ट्स होगा। इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट अक्रॉस बॉक्स, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट, यहां से इलेक्ट्रिकल पावर कितना निकल रहा है ये हमें देखना है। तो इसका जो इलेक्ट्रिकल पावर निकल रहा है, इसमें तो निकल रहा है, इसमें तो कंज्यूम हो रहा है ना। जैसे अगर हम देखें
तो ये इलेक्ट्रिकल यहां से ये सोर्स है, तो ये निकाल रहा है पावर। तो ये पावर कितना निकाल रहा है, इसका पावर आया था 9 वॉट। तो इसका अगर कोई पूछे कि इस बॉक्स में अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट अक्रॉस बॉक्स, सो द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट नहीं इनपुट है, इसलिए अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट, ये पूछा जाए तो आउटपुट नहीं, ये तो ले रहा है ना, कंज्यूम कर रहा है, तो -9 वॉट होगा। फिर पूछा गया आउटपुट कितना है, पूछा गया है आउटपुट कितना है और है इनपुट। तो अगर आउटपुट पूछा गया और इनपुट है तो भाई हम चेंज कर देंगे, और ये इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट के नाम पर माइनस इसका तो इनपुट है। यहां पर देखा जाए यहां पर पावर क्या है, तो इसका जो पावर है वो पावर देखो कितना, ये इसके अक्रॉस जो पावर जो इसको मिल रहा है ना, वो कितना मिल रहा है पावर, ये पावर इनपुट 11 वॉट मिल रहा है। तो इसका जो पावर आउटपुट अक्रॉस द बॉक्स है 11 वॉट। दिस इज द पावर अक्रॉस आउटपुट अक्रॉस द बॉक्स। सो दीज आर द आंसर्स। ये अपने आंसर से आप चेक कर लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये। तो इसको देखिए, और मैंने जो होमवर्क दिया था इसका दूसरा पार्ट, इसके आगे जो क्वेश्चन हो फिर ट्राई करके बताइए।